Well, we're now moving on to another latest bit of breaking news coming in, and this is about the Rajasthan incident that we've been reporting upon. Well, in some good news for the government, the dharna has ended at Rajasthan Priest Village over family because the family has agreed to cremate the body. I'm quoting what the family is saying. We are satisfied with the compensation that the state government has announced, 10 lakh compensation for the family, government job for one family member and a house to the priest family. That is what the state government has come forward and assured to the family members. Let's also listen in to BJP MP Kirodi Lal Meena, who was sitting on the protest along with the family members. What earlier transpired, now the dharna has ended. Listen in. सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इसका कच्चा झोपड़ा है। ये फॉर्म भरेगा तो इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। थानेदार को यहाँ से अभी हटा दिया गया है और जांच करने के बाद थानेदार की लापरवाही पाई गई तो उसके सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी संविदा की। आंदोलन को समाप्त किया है और दहा संस्कार किया जाए। My colleague Bhavani is with us on the broadcast. Bhavani, धरना खत्म हो गया है। क्या परिवार संतुष्ट है जिस तरीके का एक्शन लिया गया है? लोकल प्रशासन एसएचओ पे जिस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्या एसएचओ के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई है? देखिए, बिल्कुल धरना खत्म कर दिया और परिवार ने जो मांगे थी उसके अंदर जब गांव संतुष्ट हो गया तो परिवार ने भी मान लिया और उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जा रहा। अभी इस वक्त हम शमशान घाट पर हैं। आप पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त परिवार जो बॉडी का है वो अंतिम संस्कार कर रहा। पूरा गाँव यहाँ पर इस वक्त जुटा हुआ, इकट्ठा हुआ अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पुजारी बाबूलाल वैष्णव को लेकर गांव के लोग कितना चाहते थे। इसी वजह से पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है। 4 मांगे थी, 4 बड़ी मांगे थी, लेकिन जो सरकार ने जिस रूप में थी उस रूप में तो नहीं मानी। 50 लाख का मुआवजे की मांग थी, 10 लाख का मुआवजा दिया गया, लेकिन इसके साथ में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक मकान उनको दे दिया जाएगा आवेदन करने पर। दूसरी जो बड़ी मांग थी वो सरकारी नौकरी की मांग थी। उसमें सरकारी नौकरी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी देने की बात कही है। गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है, यानी कि स्थायी परमानेंट नौकरी नहीं है। तीसरी मांग थी आरोपियों को अरेस्ट करने की। उसमें भरोसा दिलाया गया कि 6 टीमें बना दी गई है और पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार अरेस्ट उसके बाद में अरेस्ट कर लिया गया। चौथी जो मांग थी कि उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की, थाने पे कार्रवाई की। उसमें थानाधिकारी है जो एसएचओ है उनको अपने पद से हटा दिया गया। इस मामले में दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया जिससे कि जांच प्रभावित नहीं हो। ये और एक हल्का जो पटवारी है, पटवारी को लेकर शिकायत थी कि ज़मीन उनके नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। उन पर लगाया गया था कि किस तरीके से मिलीभगत थी आरोपियों के साथ, उनको भी हटा दिया गया। तो कई मांगे मानी गई। उसके बाद में आखिरकार परिवार ने तय किया और गांव के लोगों ने तय किया कि नहीं, अब अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए क्योंकि 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और एक दूसरी वजह यह भी है कि परिवार के मानने की कि सूर्यास्त होने वाला, सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होता और अभी अंतिम संस्कार नहीं होता तो आधे घंटे बाद में बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए आप देखिए कि अब तस्वीरों में देखिए कि अब इस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है। पूरे गाँव के लोगों में जो एक परंपरा होती है, जब अंतिम संस्कार होता है तो आप इनके हाथों में देख सकते हैं कि जो ये कंडे लेकर आते हैं तो वो ये कंडे बतौर एक श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं अग्नि के अंदर। जानना चाहूंगी, जैसे कि आप ये सारी डिटेल्स हमें दे रहे हैं, परिवार जो है वो अभी जो राज्य सरकार ने घोषणा की उससे संतुष्ट है। 10 लाख मुआवजा दिया गया है, एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी गई है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि ये पूरा मामला जो था वो भू माफिया का था, लैंड माफिया का इशू था। बोला ये जा रहा था कि ये पहला हमला नहीं है जो इस तरीके का हुआ है। लैंड माफिया के वहां पे कई इशूज हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, करौली में, जिसका संज्ञान जो है प्रशासन को लेना चाहिए था। बात यह भी उठ रही थी कि लोकल एमएलए भी जो था वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त था। क्या इन सब मुद्दों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई जानकारी है? प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही करेगा? आवाज कहिए क्या हुआ? बात तो बच्ची आगे देखिए हमारे साथ जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? मतलब हम गए थे साहब से मिलने के लिए 11 आदमी, उनसे हम ये गए 5-6 बच्ची है इनके, एक तो कबारी है और 5 बच्चे ससुराल गई, उनको 5 तो इनको मिल जाएगी आवास और एक यहाँ मिल जाएगी।
उनको बेटियों को भी देंगे? हाँ, बेटियों को देंगे साहब, बेटियों को देंगे। और इसको पालनहार में 3,000 रुपये महीनों बेवा को पेंशन, और बच्ची को कुछ और बताया उनने, जो कुंवारी बच्ची है उसको और बताया। तो देखिए जो कुछ मांगे मानी गई है, परिवार का कहना है कि जब गांव संतुष्ट है, हालांकि परिवार से शुरुआत में बात की थी तो शुरुआत में वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ गांव पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये जो आंदोलन किया गया था, धरना दिया गया था, उन्होंने कहा कि गाँव के लोग हैं वही इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो गाँव फैसला करेगा वो मंजूर होगा, इसलिए पीड़ित परिवार नहीं करते। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा था वो सवाल बहुत बड़ा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो लैंड माफियाओं को लेकर वहाँ पर गाँव के लोगों से कई से बात की है, ये इस पूरे इलाके के अंदर आतंक है, और ये केवल पर्टिकुलर एक इस परिवार का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर हमने कई लोगों से बात की और इसको लेकर भी प्रशासन से बात की, लेकिन कोई बड़ा आश्वासन नहीं मिला कि आखिर क्या इसको क्रैकडाउन करने के लिए क्या किया जाएगा, कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा, और जो उसके बाकी जो एक आरोपी, इसके अलावा बाकी आरोपी कब अरेस्ट होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। सो द गुड न्यूज़ इज दैट at least for now the family has got a basic relief from the state government that they deserved, which is a 10 lakh compensation, a government job on a contract, and now the last rites of the priest who was burned to death are being done there in the village. The dharna has ended there.